ये तस्वीरें देखनी चाहिए पूरे हिंदुस्तान को कि चंदा राजपुरोहित के पिताजी हाथ जोड़कर हिंदुस्तान की शासन प्रणाली के सामने अपनी बेटी के न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप स्पष्ट देख रहे हैं चंदा राजपुरोहित के दोनों बच्चे बेंगलोर के अंदर थाने के बाहर खड़े होकर अपनी मां के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अंदर ने अवैध संबंधों को चलते हुए अपनी वाइफ को मार दिया, अपने बच्चों के ऊपर मां का साया था वो भी छीन लिया। नमस्कार, जय हिंद, जय राजस्थान, विजय राजस्थान में आपरो भाई नरपत सिंह राजपुरोहित। आप देख रहे हो राजस्थान की आवाज। राजस्थान की आवाज में आज बात करेंगे बेंगलोर की। बेंगलोर के अंदर कल एक थाने के बाहर 10 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा खड़ा होकर अपनी मां के लिए न्याय की गुहार लगा रहे थे। ये जो तस्वीरें मैं आपको बता रहा हूं, इस तस्वीरों का राजस्थान से विशेष तौर पर कनेक्शन है, क्योंकि ये जो बच्चे खड़े हैं चंदा राजपुरोहित के, इनकी मां को दिन दहाड़े उसी के पति के द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया है और अब ये बच्चे हिंदुस्तान की शासन प्रणाली से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। कल पूरे हिंदुस्तान ने देखी और पूरा हिंदुस्तान शर्मसार हो गया। इन तस्वीरों में आप स्पष्ट देख रहे हैं चंदा राजपुरोहित के दोनों बच्चे बेंगलोर के अंदर थाने के बाहर खड़े होकर अपनी मां के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ये जो तस्वीरों में आपको देख रही हैं, ये जो लड़की हैं, ये चंदा राजपुरोहित के अंकल की लड़की हैं और ये लड़की रो रो कर हिंदुस्तान के शासन प्रणाली के सामने रो रो कर गुहार लगा रही है कि मेरी बहन को न्याय दिलाइए। अब ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं चंदा राजपुरोहित के पिताजी हैं, ये हाथ जोड़कर, ये तस्वीरें देखनी चाहिए पूरे हिंदुस्तान को कि चंदा राजपुरोहित के पिताजी हाथ जोड़कर हिंदुस्तान की शासन प्रणाली के सामने अपनी बेटी के न्याय की गुहार लगा रहे हैं। चंदा के पिताजी राजपुरोहित समाज के भी जो ब्रह्मदा मसोत्रा के ट्रस्टी हैं, उनसे भी अपील की है कि मेरी बेटी को न्याय दिलाने के लिए राजपुरोहित समाज की जो ब्रह्मदा मसोत्रा की जो ट्रस्ट बनी हुई है वो भी आगे आनी चाहिए। चंदा के पिताजी राजस्थान के ओजस्वी योद्धाओं को भी आवाज लगा रहे हैं कि मेरी बेटी को न्याय दिलाने के लिए आगे आइए। चंदा के पिताजी हाथ जोड़कर पूरे हिंदुस्तान के लोगों के सामने अपील कर रहे हैं कि मेरी बेटी को न्याय दिलाने के लिए आगे आइए, क्योंकि मेरी बेटी को दिन दहाड़े उसी के पति ने मौत के घाट उतार दिया। मेरी बेटी, जिसका मैंने बहुत प्यार से पालन पोषण किया और मेरी बेटी को हायर एजुकेशन पढ़ाया, मेरी बेटी MBA होल्डर थी। मेरी बेटी की शादी मैंने 2011 में बड़ी धूमधाम से करवाई थी, परंतु इस दरिंदे ने, ये जो नरेंद्र आप तस्वीरों में देख रहे हो, इस दरिंदे ने मेरी बेटी का जीवन छीन लिया। जो मेरे दो दोहिते हैं उनके ऊपर से मां का साया छीन लिया। इस दरिंदे को हिंदुस्तान में जीने का कोई हक नहीं है। चंदा राजपुरोहित का पूरा परिवार कल बेंगलोर के अंदर थाने के बाहर खड़ा होकर हाथ जोड़कर पूरी भारत की जनता से न्याय की गुहार लगा रहा था। ये तस्वीरें पूरा हिंदुस्तान देख रहा था और हिंदुस्तान पूरा शर्मसार हो रहा था, क्योंकि एक 10 साल का बच्चा, एक 7 साल का बच्चा अपनी मां के लिए न्याय की गुहार लगा रहा था। यहां तक मोदी जी की बहुत बड़ी योजनाएं चलती हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ। ये दरिंदे बेटियों को दिन दहाड़े मार देते हैं। इस नरेंद्र ने अवैध संबंधों को चलते हुए अपनी वाइफ को मार दिया, अपने बच्चों के ऊपर मां का साया था वो भी छीन लिया। अब आप निर्णय कीजिए कि इस दरिंदे को इस हिंदुस्तान के अंदर जीने का हक है या नहीं है। इसलिए राजस्थान की आवाज की भी एक मुहिम चल रही है, चंदा राजपुरोहित को न्याय दो, न्याय दो। आप लोगों से मैं अपील करता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के कानों तक पहुंचे और ये
वीडियो हिंदुस्तान के शासन प्रणाली की कानों तक पहुंचे, यह वीडियो कर्नाटक के मुख्यमंत्री तक पहुंचे, यह वीडियो कर्नाटक के शासन प्रणाली तक पहुंचे और चंदा राजपुरोहित को न्याय मिल सके। जय हिंद, जय राजस्थान, विजय राजस्थान में आपरो भाई नरपत सिंह राजपुरोहित। आप देख रहे हो राजस्थान री आवाज। जय हिंद, जय भारत।